फॉर अवेकनिंग एंड अंजलि गार्डन्स में आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय, जय मां दुर्गा। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है इस समय। और चलिए जानते हैं कि आपके पार्टनर अगर कॉन्टैक्ट सिचुएशन, लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है आप, तो आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है। तो स्टार्ट करते हैं कि आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है। सो कार्ड्स को मैंने सफल कर लिए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेजर अरकाना से कि आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है इस वक्त। एंजल प्लीज़ बताएं। तो फर्स्ट कार्ड आया है द लवर्स का। यहाँ पे कोई जेमिनाई राशि हो सकते हैं, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर। द जजमेंट का कार्ड है। द हायरोफेंट, एंड द एम्पिरर रिवर्स। हायरोफेंट भी रिवर्स आया था एंड द एम्पिरर रिवर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस रीडिंग को। और यहाँ पे जो भी हो सकता है आपके पार्टनर जो है जेमिनाई राशि के हो, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस और पाइसेस, स्कॉर्पियो और कैंसर राशि के हो सकते हैं यहाँ पे। एंड द हायरोफेंट का कार्ड यहाँ पर है, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। यहाँ पे जैसा मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी में जो लवर्स की एनर्जी है, जो कि कहीं ना कहीं यूनियन को दर्शाता है। वो आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं और आपके साथ फिर से रिकनेक्ट होना चाहते हैं। आपके साथ वही कनेक्शन फिर से पाना चाहते हैं जो कनेक्शन पहले था। और यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, यहाँ पे कई लोगों के पार्टनर जो है वो ये सोच रहे हैं कि काफ़ी दिनों से आप दोनों के बीच जो बातचीत बंद है उसको लेकर के ये सोचते हैं कि आपको जजमेंट देना ज़रूरी है, क्योंकि आपके साथ जो कुछ भी घटित हुआ पिछले दिनों या पिछले साल कुछ महीनों में, तो उनसे रिलेटेड इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, अब जजमेंट देने का टाइम है। और या आप में से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो है उन्होंने जजमेंट को कॉल किया है कि आपको जजमेंट चाहिए, कि कोई भी इंसान आपके एनर्जी को ड्रेन करके और आपके साथ बुरा करके चला गया, तो जिसकी वजह से आपने जजमेंट कॉल किया है और जजमेंट मिलेगा भी आपको। हर फ्रेंड की एनर्जी कहीं ना कहीं ये रिश्ता जो है, बहुत अच्छा रिश्ता जो टूट चुका था उनके ईगो की वजह से, आपके पार्टनर के ईगो की वजह से, या कुछ ना कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और या आप दोनों के लव लाइफ में जो एक ब्रेक थ्रू गुजरा है, और आप लोग एक दूसरे से जो है थंडरबोल्ट की एनर्जी में रह करके गुजर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनका अब ईगो जो है वो शांत होता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और अपने ईगो को छोड़ करके ये आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इनके आगे की भी एनर्जी देखेंगे, इनको डिटेल में देखेंगे कि इनकी एनर्जी क्या है। और ये द हायरोफेंट की जो एनर्जी है यहाँ पे मैरिज से रिलेटेड कोई जो है वो यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। तो मैरिज से रिलेटेड, या मैरिज किसी की टूटी है, या फिर मैरिज में हो सकता है रेड फ्लैग्स आने वाले हैं, तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। हालांकि उनका ईगो बहुत ज़्यादा कम हुआ है, काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस है, यहाँ पे ये भी चीज़ें दिख रही है। रेस्टलेस भी यहाँ पर दिख रहा है मुझे उनकी एनर्जी में। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं कि क्या है उनकी एनर्जी आगे। द लवर्स का कार्ड क्यों है, एंजल प्लीज़ बताएं। द लवर्स का कार्ड क्यों है यहाँ पे, द लवर्स का कार्ड क्यों है, इतने बल्ब में नहीं चाहिए। द लवर्स का कार्ड क्यों है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें। किंग ऑफ अर्थ एंड द टू ऑफ एयर। लवर्स का कार्ड क्यों है। इस इंसान को ना कमिटमेंट को लेकर के काफ़ी कंफ्यूजन था। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अवॉइड कर रहा है आपको, काफ़ी ज़्यादा अवॉइड कर रहा था। मतलब आपके अपने ये रियल सेल्फ में था ही नहीं। ये इंसान जो है ना आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहा था, आपके लव को बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहा था,
आपके प्रेजेंस को अवॉइड कर रहा था, इस रिलेशनशिप को अवॉइड कर रहा था। कहीं न कहीं ये काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ में ना कन्फ्यूज़ है, या कहीं न कहीं ये जिसको बोलते हैं ना कनपातर टाइप का इंसान, जो जिसको किसी की भी बातों में आ जाता है, कोई कुछ कह दिया तो बस चलो हाँ, यही सच है, यही रियलिटी है। और इस चीज़ों को वो काफ़ी ज़्यादा समझ करके उस पे तुरंत रिएक्ट कर लेता है और साइलेंटली काम करता है, ये बहुत ज़्यादा साइलेंटली काम करता है। किंग ऑफ एयर की एनर्जी है, तो कहीं न कहीं ये ना आस-पास के लोगों से, फ्रेंड से या फैमिली मेंबर से कहीं न कहीं कुछ न कुछ सुनता रहता है इस रिलेशनशिप के बारे में। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें उसके मन मस्तिष्क पर असर करी, जिसकी वजह से ये जो है ना कनेक्शन में कमिटमेंट को लेकर के इतना डिले हुआ, या फिर कमिटमेंट को लेकर के बहस हुई, और आपको अवॉइड करने की जो जर्नी है उनकी काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गई। ये इंसान काफ़ी अपने लाइफ में कंफ्यूज रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा है ये अपने लाइफ में। डिसीज़न इसको लेने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, ये कभी भी सही डिसीज़न नहीं ले पाते हैं आपको लेकर के। और ये इंसान चाहता तो है, और कहीं कहीं ये लगता है कि ये उस रास्ते पे चले जहाँ पे इसकी काफ़ी ज़्यादा जीत हो। ये चाहता है कि इनके लाइफ में जो चीज़ें हैं आपके अलावा उससे भी ये हासिल करे, आपको भी हासिल करे। पर ये इनके सामने हमेशा दुविधा परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि किसी एक को चुनना पड़ता है, और उस टाइम पे ये डिसीजन नहीं ले पाते, जिसे चुनना चाहिए वो नहीं चुनते, और ये दूसरे रास्ते पे चल पड़ते हैं। और इनको डिसीजन मेकिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम पास्ट में रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो आप देख रहे हैं तलवार काफ़ी ज़्यादा चमक रही है, और एक तलवार जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब साइन कर रही है, और एक नहीं साइन कर रही है। तो यहाँ पे इनको डिसीजन लेने में काफ़ी परेशानी हो रही है। ये सोच रहे हैं कि साइन जो कर रही है उधर तरफ जाऊँ, या फिर जिस रास्ते पर जो साइन नहीं कर रही है तलवार उस रास्ते पे जाऊँ। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिख रही है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो चीज़ें साइन कर रही है ना, उसका रास्ता आगे की तरफ जा कर के ख़त्म हो जाता है। आगे की तरफ जा कर के रास्ता ख़त्म हो जाता है, यानी हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। यहाँ पर ये चीज़ें भी दर्शाई गई है। इनको लाइफ में ना डिसीजन लेने में काफ़ी परेशानी होती है, हमेशा उस व्यक्ति को चुनते हैं, उस रास्ते को चुनते हैं, और अपने लाइफ में उन चीज़ों को चुनते हैं जो इनके लिए लॉन्ग टर्म तक चलने वाली है ही नहीं। और जो चीज़ें लॉन्ग टर्म तक चलने वाली है, जैसे कि आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है और लंबा चलने वाला है आपके साथ, तो वो उनको ये समझ में आता ही नहीं है। इनको बस ये समझ में आता है कि जो चमक रहा है, या जो बहुत ज़्यादा जिसकी प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्टिव दिखती है, या फिर बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्ट होता है, जो भी इनको अट्रैक्ट करता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा उसकी तरफ वो चीज़ें चल जाते हैं। मतलब माइंड को सही तरीके से सोच समझ के डिसीजन नहीं लेते हैं, ठीक है। जहाँ पे इनको लग रहा है कि हाँ यहाँ तो बहुत अच्छी एनर्जी है, बस फट से वहाँ पे चले गए, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि ये आगे कितनी दूर तक जाएगी। यहाँ पे देख रहे हैं ना कि आप यहाँ पे एक जो थ्रोन है, यहाँ पर जो है ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो सोर्ट्स है वो चमक रहा है, और इनको लग रहा है कि इनके लिए थ्रोन जो है ना वही उसी सोर्ट्स की तरफ उसी रास्ते पे चल के मिलेगा। बट यहाँ पे आगे तो रास्ता ही क्लोज है, और आगे काफ़ी ज़्यादा जंगल है। लेकिन जहाँ पे जो चीज़ें नहीं चमक रही है वो रास्ता पूरी तरह से लंबा जा रहा है। तो इनको डिसीजन लेने में परेशानी होती है, इनको उस व्यक्ति को चुनने में परेशानी हो रही है जिसको लॉन्ग टर्म तक ये लेके चल सकते हैं और अपने रिलेशनशिप में खुश रह सकते हैं। कहीं न कहीं अपने नॉलेज का इस्तेमाल तो बखूबी करते हैं, और ये इंसान जो है पूरा दिमाग लगाता है और ऑब्जेक्टिव चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा जाता है। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि अब यहाँ पे एक थ्रोन बना हुआ है, तो इन उन चीज़ों पे ही मतलब जहाँ पर इसको अपना फ़ायदा दिखता है तो उस तरफ ये बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। उस समय ये पूरी एनर्जी अपनी जो है वो जी जान लगा देता है कि नहीं अब मतलब जैसे भी हो हमें वो चीज़ें हासिल करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो इनकी एनर्जी में रहती है, और कमिटमेंट को लेकर के ही आप लोगों में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई है। पर अब ये इंसान जो है ना आपको कमिटमेंट देना चाहता है। कहीं न कहीं ये जो अपने कन्फ्यूज़न में जो डिसीज़न लिया था उसको लेकर के ये काफ़ी ज़्यादा दुखी है,
लेकिन एक चीज़ की इनकी खुशी है कि अगर ये मनी को लेकर के या अपने करियर को लेकर के इन्होंने आपको एक पॉज पे रखा और चुना, तो कहीं ना कहीं इनको अपने करियर में एक कामयाबी हासिल होती हुई दिख रही है। तो ये इंसान ने प्यार को इसलिए छोड़ा ताकि ये अपने जीवन में कामयाब हो सके। कहीं ना कहीं ये जॉब और करियर को चुनते हुए नज़र आ रहे हैं, इसीलिए इनको जॉब और करियर को लेकर के इनको कामयाबी मिली है। इसलिए आपको एक पॉज पे रखा इन्होंने। और जजमेंट, कौन सा जजमेंट देने वाला है, कि आपको जजमेंट चाहिए या उनको जजमेंट चाहिए? एनर्जी बताएं प्लीज। सो यहाँ पे जो एनर्जी आई है, द स्टार की एनर्जी, 7 ऑफ वाटर, 4 ऑफ वाटर। बहुत सारे इनके पास ऑप्शन है, बट उनको वो ऑप्शन नहीं चाहिए, इनको वो ऑप्शन नहीं चाहिए। या मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं न कहीं आपने जजमेंट कॉल किया है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट आप उन ऑप्शंस को ट्राई नहीं करना चाहते हैं। आपके पास बहुत सारे प्रपोजल हैं, मैरिज का प्रपोजल हो, लव के प्रपोजल हो, बहुत सारे प्रपोजल हैं, करियर वाइज प्रपोजल हो, बहुत सारी चीज़ों के प्रपोजल हैं, बट आप उन प्रपोजल पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और आपने जजमेंट कॉल किया। आपको एक होप है कि आपको जजमेंट मिलेगी, आपको ये यूनिवर्स पर विश्वास है, और कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आपने यूनिवर्स को ये कॉल करके जजमेंट मांगा है कि मुझे जजमेंट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। यूनिवर्स ने आपको जजमेंट के रूप में ये दिया है कि वो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा परेशान है, कहीं न कहीं उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो रखी है। उस इंसान को भी वही चीज़ें चाहिए जो आपको चाहिए, पर अब क्या हो रहा है कि आपकी तरफ हैप्पीनेस बढ़ गई है, पर वो इंसान बहुत स्ट्रेस में लग रहा है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ओवर एनालाइजिंग कर रहे हैं कि आप कैसे हो, कहाँ हो, किस हाल में हो, आप क्या सोच रहे हो उनके बारे में, आप उनको याद करते भी हो या नहीं। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी उनको ना खाए जा रही है। आपने क्यों बात बंद कर दी, आपने क्यों ब्लॉक कर दिया है, आपकी एनर्जी क्या हुई, आपको ये एनर्जी जो है ना उनको मिल नहीं रही है। आपकी जो एनर्जी है उनको मिल नहीं रही है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इनको घुटन हो रही है, इन सब बातों से काफ़ी ज़्यादा घुटन हो रही है। और कहीं न कहीं ये विश्वास भी है ना कि ये रिश्ता भी ख़त्म नहीं हुआ है। उनको ये विश्वास है कि ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन आपको ये लग रहा है ना कि किसी तरह से जो है जजमेंट मुझे मिल जाए, ये इंसान जो है इसको अपनी गलती की रियलाइजेशन हो जाए। तो ये सारी चीज़ें इनको लग रही है, लेकिन ये इंसान जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है अपने काम में, इसको मन भी नहीं लग रहा है, और ये आपको काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपकी मेमोरी इनको जीने नहीं दे रही है। इनको ये लग रहा है कि इसने आप तक अगर रीच आउट भी किया तो क्या आप उनको उसी तरह से रिस्पॉन्स देंगे जिस तरह से पहले दिया करते थे। ये इस चीज़ों को भी लेकर के समझ में इसकी नहीं आ रहा है कि वो कैसे आपको अप्रोच करे, कैसे आप तक पहुँचे, रीच आउट करे, और कैसे आपको फिर से मनाए। तो ये सारी चीज़ें इसके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा चल रही है। डाउट भी में भी बहुत है, बहुत ओवर एनालाइजिंग कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही है, और इनको भी जजमेंट चाहिए और आपको भी जजमेंट चाहिए। यहाँ से ये एनर्जी मुझे दिख रही है। हायरोफेंट रिवर्स क्यों है? एंजल प्लीज़ बताएं, हायरोफेंट रिवर्स क्यों है? हायरोफेंट रिवर्स क्यों है? दोस्तों रीडिंग को लाइक कर दें, रीडिंग को लाइक कर दें। हायरोफेंट रिवर्स क्यों है? पेज ऑफ अर्थ, क्वीन ऑफ एयर, द वर्ल्ड एंड द एस ऑफ वाटर। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपने इस इंसान को रेड फ्लैग दिखा दिया। अच्छा, क्वीन ऑफ एयर एंड किंग ऑफ एयर, आप दोनों एक पार्टनर हो बहुत ही ज़्यादा। एक मिनट, सी हाँ, यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट हो और अब आप दिमाग से काम ले रहे हो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है इनको इन्हीं की भाषा में आप जवाब दे रहे हो। जो कुछ भी इन्होंने किया, साइलेंट ट्रीटमेंट देना इनकी आदत रही है पिछले कई
वर्षों से, कई महीनों से ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते आ रहे हैं और जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते आ रहे हैं। तो जिसकी वजह से आपने भी इनको इन्हीं के अंदाज में जवाब देना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक थ्रोन बना हुआ है और वो थ्रोन कहाँ है? इनके दिल में है ना। ये राजा तभी बन सकते हैं जब आप इनका साथ दें। कहीं न कहीं इनका लक आपकी वजह से आगे बढ़ता है। इनका काम, इनका लक जो है ना, वो आपकी वजह से आगे बढ़ता है। आप इनकी प्रॉस्पेरिटी हो। कहीं न कहीं इनको भी ये बातें पता है कि अगर लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आपका साथ होना ज़रूरी है। पर इस इंसान को इतना कुछ मालूम होने के बावजूद भी ये आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। ये भी जानते हैं कि आप इनसे काफ़ी ज़्यादा बेटर हो, काफ़ी ज़्यादा आप में, आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है चीज़ों को लेकर के, लाइफ को लेकर के और ज़िंदगी के पड़ाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपके लाइफ में आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है। कहीं न कहीं आपने भी इनको इनके अंदाज में जो जवाब देना शुरू किया है, तो इनको काफ़ी ज़्यादा ये बातें खटक रही है और जिसकी वजह से ये फिर से आपकी तरफ एक जेस्चर लेकर आएंगे, जिसकी वजह से ये अपने इमोशंस को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इनकी इंट्यूशन कर रही है कि आपके साथ ही इनको आगे बढ़ना चाहिए और इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि आप जो है इनके ही मतलब कि जो है कंपेनियन और पार्टनर हैं आप इनके। और इस तरह से इनको लगता है कि आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है और आपके साथ ही इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए। तो यही आपके साथ ये भी शेयर करना चाहते हैं कि इनको कोई न्यू जॉब मिली है, न्यू लेटर, न्यू ऑफर, न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है इन्होंने। इस तरह के चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, या कोई इनको डिग्री हासिल हुई है या कोई अब्रॉड जाने का मौका मिला है, तो या इन्होंने जो भी प्रिपरेशन की थी अब ये काफ़ी ज़्यादा उसमें सक्सेस हो गए हैं और इस वजह से अपनी कोई खुशी शेयर करने के लिए भी आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं और आपकी तरफ आपसे बात करने की ये कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं। द इम्पीरियर रिवर्स क्यों है एंजल, प्लीज़ बताएं। इम्पीरियर रिवर्स क्यों है? इम्पीरियर रिवर्स क्यों है? इतने कार्ड्स नहीं। इम्पीरियर रिवर्स क्यों है? वाई इज इम्पीरियर रिवर्स? Why is Imperial reverse? Number 9 is important. 69 is important. So, यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो देख लीजिए। हर्मिट, मजिशियन, नाइट ऑफ अर्थ, ईगो, इम्प्रेस। अच्छा, ईगो और इम्प्रेस है, ठीक है। इम्पीरियर काफ़ी ज़्यादा ईगो में थे, काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर ईगो में दिख रहे थे यहाँ पे इनको, क्योंकि इल्यूजन हो गया था। इनको लग रहा था इनके जैसा कोई है ही नहीं, आपसे बेहतर इनको मिल सकता है, ये इल्यूजन हो गया था इनको। इन्होंने ट्राई करना चाहा कि इनसे बेहतर, या इनको आज़ादी चाहिए थी। इनको लग रहा था कि ये आपसे दूर जाएंगे ना तो इनको बहुत ज़्यादा खूबसूरत कोई व्यक्ति इनका इंतज़ार कर रहा होगा और ये उसके साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये इंसान चाह करके भी आपके एनर्जी से खुद को खाली नहीं कर सकता। ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड हो चुका था। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये भी हुआ है कि किसी व्यक्ति के ऊपर ये पूरी तरह से डिपेंड थे और अब ये अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लाइफ को एक नई दिशा फाइनेंशियली देने की कोशिश कर रहे थे। और आपको जो साइलेंट जोन में जो छोड़ कर गए थे, तो वो इंसान अब
क्योंकि इनके साइलेंट रहने की वजह से बहुत सारी चीज़ें खराब हुई हैं, बहुत सारे जो आप लोगों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इनके शांत रहने की वजह से भी बहुत हुई है, इनके ईगो की वजह से भी बहुत हुई है। तो अब ये ईगो को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि इनके ईगो में रहने पर, इनके शांत रहने पर आप पे कोई असर नहीं होता हुआ दिख रहा है इनको। इनको ये इंसान चाह रहे थे कि ये अपने आप को एक टाइम दे, ठीक है, पर ये अपने आप के टाइम देने के चक्कर में इसने इतना समय लगा दिया कि अब आपको इनकी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी है। इसने देखा कि आप ग्रो कर रहे हो अपने लाइफ में, आप इम्प्रेस की एनर्जी में आ रही हो, आप हमेशा गिवर की एनर्जी में थे, आप अपने लाइफ में बहुत ही अच्छा क्रिएट कर रहे हो, आप फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग हो गए, आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, आपके लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आप अब एक्शन लेने लगे हो। यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिख रही है, इनको ये सारी चीज़ें बहुत हर्ट हो रही है। आप एक्शन लेने लगे, जो इंसान बोलता नहीं था, जिसके मुंह में जुबान नहीं थी, वो इंसान एक्शन लेने लगा, वो इससे दूर जाने लगा। आपकी लाइफ बहुत बेटर हो गई इनसे, आप कैसे कुछ भी अच्छा कर सकते हो अपने लाइफ में। ये इंसान को बहुत हर्ट हो रही है बात, ये बात बहुत हो रही है। 369 की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे। 369, 936639 एंड 369 देख लेना आप लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे 369 की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे वो मैजिशियन, अब ये इंसान मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, दुआओं में मांगता है। अब इंसान को ना बहुत बहुत ये कहीं ना कहीं किंग ऑफ एयर की एनर्जी में है ना, तो ये अपना फ़ायदा बहुत जरूर देखता है। तो जहाँ भी इनको फ़ायदा नजर आता है ना, ये उस तरफ हो जाते हैं। तो ये इंसान अब आपको फिर से वापस पाना चाहता है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई और पॉजिटिव होती जा रही है, जिसकी वजह से इनको ये चीज़ें खटक रही है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में इतने दिन से रहने के बाद ये इंसान जी कैसे रहा है मेरे बगैर। तो ये सारी चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा खटक रही है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है कि अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, अपने लाइफ को बहुत अच्छे से संभाल लिया है आपने, और काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस में है। यहाँ पे राइडिंग हॉर्स है, दौड़ता हुआ जो घोड़ा है, वो इसके दिमाग में ना अब क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मनी मनी मनी, ठीक है। तो आप बहुत ही मटेरियलिस्टिक हो गए, आप अपने लाइफ को एक दिशा देने के रूप में आगे बढ़ गए, क्योंकि आपको चाहिए हैप्पीनेस। कौन व्यक्ति इतने सालों तक, इतने महीनों तक एक व्यक्ति के पीछे पड़ा रहेगा और अपनी एनर्जी को ड्रेन करता रहेगा। आपने वो एनर्जी ड्रेन की, लेकिन अब आपको उस एनर्जी में नहीं रहना है, जिसकी वजह से आपने इस व्यक्ति की वजह से आपने बहुत ज़्यादा झेला। अब आपको अपने बारे में सोचना है। आप ये सोच रहे हैं कि अब बहुत हुआ, अब मुझे अपने लाइफ के बारे में सोचना है, और ये सारी चीज़ों को देखते हुए आपको आगे बढ़ता हुआ देख करके इनको काफ़ी ज़्यादा खटक रही है बात। यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। चलिए देखते हैं दूसरे डेक से कि और इनकी क्या एनर्जी हो रखी है। सो देखते हैं इनकी क्या एनर्जी और क्या मैसेजेस हैं, क्या एनर्जी है। सो ट्रैवलिंग, ये आपसे मिलना चाहते हैं, ट्रैवल करके आना चाहते हैं आपके पास। बहुत सारे लोगों के पार्टनर ट्रैवल करके मिल भी लेंगे, क्योंकि इनको ये लगता है कि ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी इनको काफ़ी ज़्यादा ड्रेन करती है। अब आप ये बार बार आपके पास आएंगे और बार बार आप इनको धुतकारोगे। अब आपके पास ये टाइम आ रहा है कि ये इंसान बार बार आपके पास आएगा और बार बार आप इनको धुतकारोगे। ये कितना भी चाहेगा कि, क्योंकि इस एनर्जी में इन्होंने पहले पास्ट में आपको ऐसा रखा, ठीक है, पास्ट में आप बार बार जाते थे और आपकी एनर्जी को ये इसी तरह से ड्रेन करते थे, आपको धोखा देके बार बार चले जाते थे, आपको हर्ट करके चले जाते थे। पास्ट में इन्होंने ऐसा किया, ठीक है। अब ये इंसान को ये रियलाइज़ हो रहा है, गिल्ट हो रहा है कि मैंने इसका बहुत बुरा किया, इसके साथ बहुत बुरा किया, बहुत बहुत गलत किया है। इस इंसान को रियलाइजेशन हो रही है और ये अपने गिल्ट में जी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इनका
और ये हिम्मत करेंगे अब इस चीज़ से, मतलब इस रिलेशनशिप को फिर से रीस्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके माइंड में बहुत आप ही चल रहे हो। ये इस बात का गिल्ट इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा और ये इस गिल्ट से बाहर आना चाहते हैं। ये जो आपको हर्ट करे हैं ना इन्होंने, उस गिल्ट से बाहर आना चाहते हैं। कहीं न कहीं इनको उनका कारमा मिल रहा है, क्योंकि नंबर 8 का यहाँ पे कार्ड है, तो कहीं न कहीं इनको इनका कारमा मिल रहा है। और यहाँ भी 8 है, 8 की एनर्जी, और यहाँ भी 8 है, 8 की एनर्जी है। क्लेम करें इसको, कहीं न कहीं इनको इनका कारमा मिल रहा है 9। और तो यहाँ पे इनके माइंड में ना चल रहा है और इनको इनका कारमा मिला है। ये अब नई तरीके से फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं और पुरानी बातों को, सब जो भी बातें हैं आप लोगों के बीच में, वो सबको छोड़ करके फिर से एक रीस्टार्ट करना चाहते हैं। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। इस लाइफ में आपके अलावा उनको कोई भी हैप्पीनेस नहीं दे सकता है और आपके साथ रह करके एक अबेंडेंस फील करते हैं। लवर्स का कार्ड जो कि आपके साथ ये दर्शा रहा है कि आपको वो काफ़ी ज़्यादा अनकंडीशनल लव करते हैं और कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के कंपेनियन पार्टनर हो और आप दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी हाई है और आपके लाइफ में ये चेंज लाना चाहते हैं, अपने लाइफ में ये चेंज लाना चाहते हैं, आपको फिर से वापस पाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं अपने आप को आपका सोलमेट मानते हैं। को बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि ट्विन फ्लेम एनर्जी में होंगे आपके आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप नहीं हो तो ये काफ़ी ज़्यादा अकेला फील करते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी दिख रही हैं। सो खुद को आपके बगैर अकेला महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया में इनके आपके अलावा कोई भी नहीं है अपना, और आप नहीं हो तो कोई भी नहीं है, ये अकेले हैं दुनिया में, इनका सुनने वाला कोई नहीं है। सो क्या नेक्स्ट एक्शन होगा अब इनका? नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इनका? नेक्स्ट एक्शन में बर्डन आया है। ओह माय गॉड, नेक्स्ट एक्शन में तो आ ही नहीं रहा है। बहुत जल्दी ये एक्शन लेने वाले में से ये इंसान अपने बर्डन को रिलीज करेगा। काफ़ी ज़्यादा रिसेप्टिविटी में है, आपके पार्टनर अभी काफ़ी ज़्यादा रिसेप्टिविटी में है, अपनी एनर्जी को दबाने की एनर्जी में है, कंडीशनिंग की एनर्जी में। ऐसा लग रहा है कि ये एक्शन नहीं ले पा रहा है, पर अब ये एक्शन लेंगे क्योंकि द सोर्स की एनर्जी है एंड द आउटसाइडर की एनर्जी है एंड द क्रिएटर की एनर्जी है। इनके हाथ में एक्शन लेना, और ये इंसान वेट ही कर रहा है अभी तक। ये जो अपना जो पूरा सोर्स है, जो शक्ति है, जो अपना दिमाग है, ये चला ही नहीं रहा। बस आउटसाइडर बने रह करके ये देख रहा है दूर से। आपको स्पाई करने की एनर्जी है, आगे इसको आने की अभी हिम्मत नहीं हो रही है, पर इनके हाथ में ये खुद को क्रिएट कर सकते हैं, इस रिश्ते को फिर से क्रिएट कर सकते हैं। एक कार्ड और मैं देख लूँगी नेक्स्ट एक्शन में, एक की जगह 2 में। कहीं ना कहीं ये लग रहा है इनको कि आप इनसे बदला ले रहे हो। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया, आप सेम चीज़ वही इनके साथ दोहरा रहे हो, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है और karma मिलेगा भाई, आपने जो किया तो आपको तो मिलेगा। यहाँ पे लेटिंग गो फिर से 8 नंबर आया है, माय गॉड। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपने इनको लेट गो कर दिया है और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दुखी लग रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको ये भी लग रहा है कि आप इनसे बदला ले रहे हो। ये सारी चीज़ें भी दिख रही है, पर ये इंसान धीरे धीरे बढ़ेगा। इसको तुरंत एक्शन लेने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। बाहर से पहले देखेगा, भापेगा, समझेगा कि अब क्या करना चाहिए। इतने दिन हो गए, इतनी ज़्यादा डिले हो गया, तो ये इंसान बहुत देर तक अपने आप को उसी टाइम जोन में रखेगा जहाँ पर ये अभी है, पर आपको स्पाई करता रहेगा। तो नेक्स्ट एक्शन में अभी आपको स्पाई करने की एनर्जी यहाँ पे है, आपके साथ फिर से रीस्टार्ट करना चाहता है, पर फिलहाल के लिए ये अभी आपको स्पाई करते हुए नजर आ रहा है। तो ये थी मेरी रीडिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।